इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली से खबर मिल रही है, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 13 राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। बड़ा फेरबदल हुआ है 13 राज्यों में। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला काफी सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल नहीं है। फेरबदल हुआ है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर अब बिस्वा भूषण हरिचंदन नजर आएंगे। और प्रमुख नामों पर नजर डालें तो देखिए जल्दी से आपको बता देते हैं, जो 13 राज्यों में फेरबदल हुआ है, राष्ट्रपति ने जो नियुक्तियां की है अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की, आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले आप देखिए लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इधर सिक्किम के राज्यपाल के तौर पर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बनाए गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बनाए गए हैं। इधर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बनाए गए हैं, तो वहीं रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। और सबसे खास बात, छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। अनुसुईया उइके जो अब तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, अब अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई है। वहीं एल गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अब रमेश बैस नजर आएंगे। तो ये 13 अलग अलग राज्यों में फेरबदल हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्तियां की है नए राज्यपाल और उपराज्यपालों की। नाम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी बता रहे हैं। बड़ा फेरबदल हुआ है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल अब बिस्वा भूषण हरिचंदन हैं। पहले अनुसुईया उइके अब तक ये पद पर थी। देखिए आप, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला काफी सुर्खियों में भी रहा है, लेकिन ऐसे वक्त पर जब देश के 13 राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्तियां हुई हैं, फेरबदल हुआ है, ऐसे में अब अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ से मणिपुर पहुंची है। यानी कि अब अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की जगह मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई है। और इधर छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर अब बिस्वा भूषण हरिचंदन नजर आएंगे। आरक्षण के मुद्दे के बीच छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को भी बदला गया है। और न सिर्फ छत्तीसगढ़, देश के 13 अलग अलग राज्यों में फेरबदल किया है। राष्ट्रपति ने नियुक्तियां की है, राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्तियां की है। अब रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। शरद जी, क्या कहेंगे? बड़ा फेरबदल हुआ है, चुनावी साल है, 13 राज्यों में राष्ट्रपति ने फेरबदल किया है राज्यपालों में। बिल्कुल, और इसे आप कह सकते हैं कि जो 2023 और 24 के लिए बीजेपी की तैयारियां हैं, उनसे भी जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरह से हम लंबे समय से सुन रहे हैं कि बीजेपी चूंकि 14 फरवरी के बाद कुछ प्रदेशों के, जिनमें मध्य प्रदेश भी है, प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में विस्तार की सुगबुगाहट भी लंबे समय से हम सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फरवरी और मार्च में जिस एक्सरसाइज की हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, और राजनीतिक ऑब्जर्वर्स, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये मान रहे थे कि बीजेपी अब ऐसे कदम उठाने जा रही, तो उसकी शुरुआत इस राज्यपालों के नियुक्तियों से हो गई है। और इसके अगले चरण में हम कैबिनेट के विस्तार की खबर संभवतः जल्दी देख सकते हैं। और उसी के साथ, उसी के आसपास आपको 9 राज्यों में जो चुनावी तैयारियां हैं, उसके मद्देनजर जो संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी की नियुक्तियां और बीजेपी के फैसले होंगे, जेपी नड्डा जी की टीम में जो एक मजबूती लाने के लिहाज से फैसले होंगे, तीसरी कड़ी में हम उन चीजों को देख सकते हैं। तो बीजेपी अपने मिशन पर बराबर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, जैसा आप बता रहे थे कि एक टकराव की, बहुत सीधे टकराव की स्थिति बनी थी, यही कारण माना जा सकता है कि उनको वहां से शिफ्ट किया गया है। कटारिया जी को राजस्थान से वहां भेजना भी एक चीज ये बताता है कि अब बीजेपी वरिष्ठ नेताओं को दायित्व दे रही है महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के राज्यों में,
और राज्यों में स्थितियां जो हैं वो अपनी सेकंड कमांड की तरफ वो देखने की कोशिश कर रही है कि अब वो चीजें संभालें। कटारिया साहब बहुत ही सीनियर लीडर माने जा रहे हैं, तो इनको 9 राज्यों के चुनाव से जोड़कर बेशक देखा जा सकता है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका शरद जी, बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी तो फिलहाल राष्ट्रपति ने राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्तियां की है, अलग अलग 13 राज्यों में फेरबदल हुआ है, लेकिन जल्द ही हम अब कैबिनेट में भी विस्तार देख सकते हैं, फेरबदल देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट में कई नए चेहरे जुड़ सकते हैं। चुनावी साल है, अलग अलग राज्यों में 9 राज्यों में चुनाव होना है और बड़ा बदलाव 13 राज्यों में फेरबदल हुआ है।